हेलो एवरीवन, वेलकम टू फॉर एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम अपना यूनिट 2 का बुक का क्वेश्चन कवर करेंगे। तो ये बुक का एग्जाम्पल नंबर 3 है। जैसे हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था हमारा एक एग्जाम्पल, जो हम देख रहे थे कि कैसे प्रोमिसेस और कंक्लूजन्स निकालने के बाद, ट्रूथ टेबल्स फाइंड आउट करने के बाद, फिर आप कैसे एक स्टेटमेंट को इनवैलिड और वैलिड कंसिडर करते हैं। ये तरीका हमने लास्ट वीडियो में देखा था। अब उसी तरीके के क्वेश्चंस हम आगे करने वाले हैं। सो अगर आपने यूनिट 1 के कॉन्सेप्ट्स नहीं अभी तक क्लियर किए हैं तो प्लीज आप लॉजिकल कनेक्टिव्स वगैरह सारे टॉपिक्स कवर जरूर कीजिए, क्योंकि उसी पर बेस्ड ये आपका यूनिट 2 होने वाली है। सो उसके लिए तैयार रहिए। स्टार्ट करते हैं आप इस एग्जाम्पल नंबर 3 से। क्या है गिवन क्वेश्चन? चेक वेदर द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट इज वैलिड। हमें फाइंड आउट करना है, हमें पता लगाना है कि ये जो आर्ग्यूमेंट है नीचे जो गिवन है आपको, ये एक वैलिड आर्ग्यूमेंट है। अगर नहीं होगा तो नॉट वैलिड होगा, अगर वैलिड होगा तो हम उसको वैलिड बता देंगे। तो उसके लिए पहले हम क्या करेंगे, एक्सप्रेशन तो लॉजिकली लिखा हुआ है, हमें सिर्फ ट्रूथ टेबल बनानी है और फिर प्रोमिसेस और कंक्लूजन्स को आपस में देखना है, एंड देन हम फाइंड आउट कर लेंगे कि ये इनवैलिड होगी या वैलिड होगी आर्ग्यूमेंट। ठीक है, क्लियर है? हमें बढ़ते हैं आगे स्टेप बाय स्टेप। कितने हमारे पास यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स हैं? P, Q एंड R। ठीक है, कोई और तो नहीं है। तो 3 स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पर, 3 कॉलम्स यहाँ बन जाएंगे। तो 2 raised to the power क्या होगा? 3 होगा। तो 2 to the 4, 4 to the 8। तो पहले वाले कॉलम में कितने हमारी रोज होंगी? 8 रोज होंगी। ट्रू 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 ट्रू, फॉल्स 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 फॉल्स। सेकेंड में ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। लास्ट आर के लिए ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। क्लियर है? एंड अगर आप देखोगे यहां पे तो हमारे पास ये नेगेशन आर भी है। अब अगर आपको यूनिट 2 का टॉपिक्स क्लियर है तभी आप इस तरीके से समझ पाएंगे इस वीडियो को। तो अगर आप अभी भी नए हैं इस चैप्टर पे और सीधा आपने यूनिट 2 शुरू किया है तो प्लीज रुक जाइए और यूनिट 1 पे जाके पहले कॉन्सेप्ट्स क्लियर कीजिए, क्योंकि वही सब हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे। नेगेशन ऑफ आर हम किस तरीके से कहेंगे? बस जो आर आपके कॉलम्स में जो रोज आए हैं हमारे पास ट्रू वैल्यूज, उनका उल्टा नेगेशन ऑफ आर हो जाएगा। ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू। अब जो मेरा पहला प्रोमिसेस हम यहाँ पर देख रहे हैं, प्रोमिसेस, इतना पार्ट मेरा प्रोमिसेस का है और ये मेरा कंक्लूजन है। हमें तो ये समझ में आ गया है क्योंकि ये जो साइन है ये अपना, इसके राइट हैंड साइड वाला पार्ट आपका कंक्लूजन होता है। क्लियर है? बढ़े आगे। P implies Q पहला हम फाइंड आउट करते हैं, एंड देन ये एक्सप्रेशन, फिर नेगेशन ऑफ आर तो हमने निकाल दिया है, फिर और ऑपरेटर हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम फर्दर इसको दोबारा ट्रूथ वैल्यूज निकालेंगे। तो पहले P implies Q निकालते हैं तो ट्रू 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 होगा, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स ही होता है, लेकिन फॉल्स फॉल्स क्या होता है? ट्रू होता है। तो ऐसे हमने ये वाली 4th 1 2 3 4 अपना ये 4th कॉलम है, ये हमने फाइंड आउट कर लिया है। 4th कॉलम फाइंड आउट करने के बाद अब हमारे पास हमें आगे बढ़ना है, जिसमें हम और ऑपरेटर का यूज करेंगे, ये वाला और नेगेशन ऑफ आर के बीच। तो P implies Q और नेगेशन ऑफ आर। और में क्या होता है अपना? फॉल्स ट्रू, ट्रू क्या होगा? फॉल्स ट्रू क्या होगा? ट्रू ही होता है। तो यही हमने किया है। ट्रू फॉल्स ट्रू ही होता है, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू, ट्रू 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 ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू, ट्रू ट्रू ट्रू। तो ये हमारे पास अब पहला एक्सप्रेशन हमने सॉल्व कर दिया है इस मेजर प्रेमिसेस जो हमारा है, वन ऑफ द मेजर प्रेमिसेस। तो पहला हमने सॉल्व कर लिया है। दूसरा क्या है? Q implies P। Q implies P, पहले P implies Q किया था, अब Q implies P करते हैं। तो वही सेम हमारे पास, हमें पता है इम्प्लीकेशन के लिए क्या रहती है ट्रूथ वैल्यूज, तो उसी रूल का यूज करके आपने इस तरीके से यहाँ पर इस कॉलम को भी बना लेना है। लास्ट अब इसको सॉल्व करते हैं, एंड ऑपरेटर का यूज करना है इन दोनों के बीच में। तो ट्रू वैल्यूज आई, ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंक्लूजन में P implies R है, तो P और R, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स,
ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू। तो इस तरीके से P इम्प्लाइज Q के लिए भी मेरे पास ट्रुथ वैल्यूज आ गई हैं। अब हमें पता लगाना है ये वैलिड है कि नहीं आर्ग्यूमेंट। तो पहले प्रोमिसेस की सारी ट्रुथ वैल्यूज आइडेंटिफाई कर लीजिए। रो 1 में है, रो 2 में है, रो 3 में नहीं है, रो 4 में है, रो 5 6 में नहीं है, 7 में है और 8 में है। क्लियर है? तो 1 2 ये मैं कर रही हूं, ये आपको अपने लिए भी एग्जाम में नहीं करना है। तो ये मेरे पास हो गई 1 2 4 7 8, ये सारी वैल्यूज हो गई है मेरे पास प्रेमिसेस की। तो जब प्रेमिस जहां जहां आपका प्रेमिसेस ट्रू होगा, अगर वहां वहां आपका कंक्लूजन भी ट्रू है, तो ये पूरी आर्ग्यूमेंट मेरी वैलिड आर्ग्यूमेंट कहलाएगी। यही कॉन्सेप्ट हमने समझा था लास्ट वीडियो में, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं दोबारा बोल रही हूं। जहां जहां प्रेमिसेस की वैल्यू आपकी ट्रू है, अगर वहां वहां कंक्लूजन की वैल्यू भी ट्रू होती है, तो ये आपका पूरा आर्ग्यूमेंट जो है वो वैलिड आर्ग्यूमेंट कहलाएगा। चलो देखते हैं। पहला ट्रू, लेकिन रो 2 तो फॉल्स हो गई, तो हमें आगे जाना ही नहीं है। रो 2 फॉल्स हो गई है कंक्लूजन में, तो हम कहेंगे कि जो ये गिवन आर्ग्यूमेंट है ये एक इनवैलिड आर्ग्यूमेंट है, मतलब ये नॉट वैलिड आर्ग्यूमेंट है। इनवैलिड कह लीजिए, नॉट वैलिड कह लीजिए, वो मैंने जल्दी में कहा। तो अब ये हमारे पास इसको फाइनल आंसर कैसे आपने रिप्रेजेंट करना है आपका एग्जाम में, इस तरीके से लिखेंगे हम इसको सॉल्यूशन में। Here the premises are true in row 1 2 4 7 8, ठीक है। So the argument will be valid if the conclusion is also true. We are saying that argument तभी valid होगा अगर conclusion भी true होगा in these rows, but the conclusion has a false at row number 2, right? So in that case we are saying therefore the argument is invalid. So this is how you have to solve a question where the argument is given and you have to find the argument is valid or not. So इस तरीके की आर्ग्यूमेंट्स को हमें कैसे वैलिड और इनवैलिड दिखाना है करके, ये हमने कल लास्ट वाली वीडियो में और आज की इस वीडियो में कवर कर लिया है। अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे। अगली वीडियो में एक नया टॉपिक हम देखेंगे, एक बहुत प्यारा सा एक छोटा सा टॉपिक है। इन सब टॉपिक्स को आपको ध्यान में रखना है, तभी हम आगे की एक्सरसाइज कर पाएंगे। और लास्ट मैं दोबारा कहूंगी, यूनिट 1 प्रैक्टिस में लाइए, अगर प्रैक्टिस में नहीं है तो आप यूनिट 2 नहीं कर पाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।